हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग 37 का वर्गमूल निकालेंगे। 37 का वर्गमूल निकालने से पहले आपको देखना है कि इससे कम या इससे ज़्यादा, यानी 37 से कम या 37 से ज़्यादा एक ऐसा नंबर देखना है आपको जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, यानी नज़दीकी मान देखना है। चाहे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर कम में देखें तो 36 होगा, यानी 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, अब देखिए 36 से ज़्यादा कितना है तो बोलिए एक ज़्यादा। अब बाबू खेला एक ही में है, खेला एक में ही खेला है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 का वर्गमूल 6 और प्लस 1, और नीचे क्या लिखेंगे तो इस संख्या का दोगुना यानी 12। समझ रहे हैं? अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 और इतना का वैल्यू कितना होता है पता है? भागा आप दे लीजिएगा, इतना का वैल्यू होता है 0.08। ठीक है, भागा कर लीजिए तो क्या होगा 0.08। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर समझ में ये नहीं आ रहा है तो जैसे देखिए 1/12, ये 1/12 कहाँ से आई तो समझ में आ रहा होगा। 12 छक 72 और 1 73, 12 छक 72 और 1 73। आप 73 को भागा दीजिए 12 से। ठीक है, देखिए 12 छक 72 6 बार मिलाएगा। हम यहाँ भी दे सकते थे लेकिन आपको सिखाना है, तो यहाँ पे 12 छक 72, 1 बचा, पॉइंट बैठा 0 आया। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बैठा फिर भी 0 आया और नहीं कटा, तो एगो यहाँ 0 देते हैं तो यहाँ 0 एगो पड़ जाएगा, यानी 12 8 96, यानी शेष सब कितना बचा बोलिए 4, फिर 0 आगे लगाते जाइए। लेकिन ध्यान दीजिए पॉइंट के बाद 2 ही अंक का वैल्यू होता है, यानी कहने का मतलब 6.08 ये आपका बोलिए क्या है, उत्तर है। ठीक है, आइए देखते हैं 85 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। देखिए ऐसा फिर नंबर आप खोजिए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, लेकिन न ज़्यादा होना चाहिए न ढेर कम होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? ज़्यादा पीछे भी नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब सटीक मान आप खोजिए, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। ठीक है, देखिए अगर हम देखें तो 9 9 81, यानी 81 का वर्गमूल तो 9 होगा। अब बताइए ज़्यादा कितना हुआ, तो 81 में 4 ज़्यादा है। आप यहाँ पे प्लस लिख दीजिए 4 बटा कितना होगा, तो ये संख्या का दुगुना 18। ठीक है, अगर आप इसको काटिएगा तो ये 2 होगा, इसको काटिएगा तो ये 9 होगा। अब आप इसको कर लीजिए, आप डायरेक्ट भागा दे सकते हैं 2 को 9 से। 2 को 9 से भागा दे के आप पॉइंट में आंसर 9 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हम यहाँ पे कर देते हैं 9 9 81, 81 और 2 83, यानी अब 83 को हम लोग भागा देंगे कितना से बोलिए 9 से, तो 9 9 81, 2 बचा, वही बात है 0.0, 9 दूना 18, फिर 2, फिर 0 बैठा दीजिए, चूँकि एक बार आप पॉइंट बैठा चुके हैं, तो फिर 9 दूनी 18, बस इतना ही रह दीजिए, पॉइंट के बाद 2 अंक, यही आपका आंसर है। यानी इसका जो आंसर होगा वो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, √85 का वर्गमूल 9.22। ठीक है, आइए हम लोग 63 का वर्गमूल निकालेंगे। 63 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, फिर वही काम करना है। ऐसा नंबर खोजिए एकदम नज़दीक में होना चाहिए, चाहे कम या ज़्यादा। समझ रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम देखें तो 8 8 64, यानी ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दीजिए। कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा। तो अगर हम देखते हैं 64 लेते हैं तो 64 का वर्गमूल 8, लेकिन हम ज़्यादा कितना लिए बोलिए 1, तो माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर लीजिए, और बटा कितना, तो इस संख्या का दुगना यहाँ लिखना है, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग पिछला मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, या नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको 1 कम कर देंगे, इसको 1 कम करेंगे। अगर हम इसको 1 कम करते हैं तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अंतर कितना बोलिए 15, दोनों में अंतर कितना का 15, 15/16, यही तो करना था। अब आप कर लीजिए, इसको अगर हम भागा देते हैं तो देखिए तो 7 प्लस इसको भागा दे लीजिए। अगर भागा ऐसे नहीं देना चाहते हैं, आप डायरेक्ट कर लेना चाहते हैं, मतलब एक में इकट्ठा करके अगर भागा देना चाहते हैं तो आप इकट्ठा करके भी भागा दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पॉइंट बैठा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। चलिए, तो 16 सते बलोतल से, यानी 112 में 15 जोड़ेंगे हम लोग, तो ये 7 2 127।
यानी 127 को कितना से भागा देना पड़ेगा, 127 को 16 से, ठीक है। इसका मतलब हो गया कितना, 127/16। अब 16×96 16 बलोतल से 16×28 से यानी 128, लेकिन कम हो जा रहा है, ये हमको 127 ही आ रहा है ना। तो 16 बलोतल से यानी 7 बार में 112 बचेगा कितना बाबू, 15 बचेगा, पॉइंट बैठेगा 0। 16 बलोतल से 16×28 से 16×44 से 9 बार में लगेगा 144। ये हम लोग का देहातिया पहाड़ा है। अब पॉइंट तो बैठा हुआ है, अब 6 नहीं लग रहा है, फिर 0 दीजिए। तो 16×48, 16×4 रह दीजिए, 16×48 3 बार है। यानी कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका अगर हम डायरेक्ट वर्गमूल देखें, √63 का वर्गमूल कितना होगा, तो 7.93। ये लगभग में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लगभग में आता है। लगभग में कहने का मतलब कि इतना से आपका काम चल जाएगा। देखिए अब हम लोग 47 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। फिर वही काम करना है, एक ऐसा नंबर खोजिए जो इससे नज़दीक हो, या कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम देखें तो 7×7 = 49, कोई बात नहीं। 47 से 49 हो रहा है, यानी 2 ज़्यादा है। 47, 48, 49 2 ज़्यादा है, कोई बात नहीं। लिखिए 7×7 = 49, यानी 49 का वर्गमूल 7 होता है। लेकिन हम लोग 2 ज़्यादा ले लिए हैं तो 2 माइनस कर लीजिए। अब बटा में क्या लिखना है, तो इस संख्या का दुगना, ठीक है। चलिए इसको काटिएगा तो ये 1/7 होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 7 - 1/7, यही ना है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए आप ऐसे कर लीजिए, 7×7 = 49 में से 1 गया 48, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कम करके आप लिख सकते हैं। 7×7 = 49 में से 1 गया 48। आप 48 को कितना से भागा दीजिए, 7 से। इसको हम लिख सकते हैं ना 48/7, ठीक है। 7×7 = 49, 7×6 = 42 और 6×48.0। 7×6 = 42, 7×7 = 49, 7×8 = 56, 4 बचा, फिर 0, 7×4 = 28, 7×5 = 35। यानी कहने का मतलब बाबू कि इसका जो आंसर आएगा √47 का वर्गमूल के, देखिए इतना हम लेंदी कर रहे हैं, यानी लंबा कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। अगर हमको डायरेक्ट निकालना होगा तो हम डायरेक्ट यहीं पे निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे इसलिए हम इतना लंबा किए क्योंकि आपको समझ में आ जाए, यानी 6.85। इसका आंसर नोट कर लिए होंगे ना ये चीज़। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 6.85, ठीक है, 6.85 लगभग में, मानिए इतना से आपका काम चल जाएगा कंपटीशन में, ठीक है। चलिए तो आप लोग लगे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।